औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पुश और पुल, यानी जब हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, इन दोनों में से कौन सा ईजी है, तो आज हम देखेंगे। इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट को पुश करने में आसानी है या पुल करने में आसानी है, तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो बंदे आपको नज़र आ रहे हैं, एक बंदा तो इसको पुश कर रहा है लेकिन दूसरा बंदा इसको पुल कर रहा है। तो अब हम ये स्टडी करेंगे कि दोनों में इजी कौन होता है, पुश या पुल, तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक एक ब्लॉक रखा है, एक बंदा है यहाँ पर। ये जो बंदा है इसको पुश कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। जब भी इसको पुश कर रहा है तो अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो नीचे की तरफ इसका लगेगा वेट, ऊपर की तरफ इसका लगेगा नॉर्मल। अब ये जो यहाँ पर ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट इसका बनेगा एफ साइन थीटा। तो ये जो ब्लॉक है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब जो अपवर्ड फोर्सेस होंगे वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होंगे और जो लेफ्ट फोर्सेस होंगे वो राइट फोर्सेस के बराबर होंगे। तो जब हम इसका देखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा नॉर्मल, नॉर्मल बराबर आएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। और हम ये जानते हैं कि फ्रिक्शन बराबर होता है दैट इज म्यू एस एन, दैट इज म्यू एस एन। इसका मतलब होता है कि जितना ज़्यादा नॉर्मल होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होगी उस ब्लॉक को मूव करने में। तो यहाँ पर हमें ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू हमें निकल आती है म्यू एस एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यानी यहाँ पर जो नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा है, नॉर्मल ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इस ब्लॉक को मूव करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी, बहुत सारी मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं पुल में क्या होता है। जब हम एक बॉडी को पुल करते हैं तो नीचे की तरफ इसका लगता है एम जी दैट इज वेट, ऊपर की तरफ इसका लगेगा नॉर्मल। तो यहाँ पर जो ये बंदा है, यहाँ पर जो ये बंदा है ये इसको पुल करेगा। यानी अगर हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स करेंगे दैट इज एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। हाँ, यहाँ हालांकि ये जो ब्लॉक है अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स होगा वो बराबर होगा और लेफ्ट राइट फोर्स जो होंगे वो बराबर होंगे। तो अगर हम इसका जो यहाँ से जो हमें नॉर्मल मिलेगा दैट इज नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा हमें निकलेगा एम जी के बराबर। तो यहाँ से हमें नॉर्मल की जो वैल्यू होगी दैट इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ जो नॉर्मल बहुत ही कम है, अब मैंने आपको बताया है जितना कम नॉर्मल होगा उतनी ज़्यादा आसानी होगी उस ब्लॉक को मूव करने में। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर म्यू एस दैट इज म्यू एस इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ नॉर्मल बहुत ही कम है, नॉर्मल कम है, फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम है, तो इस ब्लॉक को मूव करने में आसानी होगी। तो अब हमें ये पता चला कि एक ब्लॉक को पुश करने में आसानी है या पुल करने में आसानी है, तो इसका आंसर ये है कि एक ब्लॉक को पुल करने में ही आसानी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज जो इसका जो कंक्लूजन है कि एक ब्लॉक को पुल करने में ही आसानी है। तो याद रखिएगा कि ये जो पुल और पुश का जो केस है डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रिक्शन पे, और फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल पे। थैंक यू।